तो हे गाइस, मैं हूँ सचिन रावत। नहीं, आप सही चैनल पे हो। लक्ष्मी पुत्रा, क्योंकि लक्ष्मी पुत्रा की ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं हूँ उत्तराखंडी कलाकार यूके 13 का फाउंडर। तो आज हम बात करने वाले हैं। हमने एक हाल ही में एक मूवी शूट की है जिसमें कि 4 लड़कियों ने इसमें किरदार निभाया है। हमारे नितिन भाई ने, सौरभ भाई ने इसमें डीओपी का काम किया है। और ऑलवेज आप जानते ही होंगे कि मेरा क्या काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सारा देखना पड़ता है। तो जो भी यहाँ पे हमारे किरदार है, सबसे जानेंगे इस मूवी में कि क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या चीज़ें झेली, कैसा कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस, क्योंकि बरसात का मौसम है। और इस वाले ये पॉडकास्ट समझ लो, ब्लॉग मत समझना, पॉडकास्ट समझ लो, क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट में आपको मेहनत झलकने वाली है। वो तो बीटीएस में दिखेगी मेहनत कितनी थी, लेकिन एक्सपीरियंस और ये लोग कैसे कैसे हालत में शूट हुआ, क्या क्या हुआ, वो कुछ कुछ बातों पे प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वाति भट्ट से, जो कि आ रखी है कोटद्वार से स्पेशली। तो चलो जानते हैं स्वाति से। तो ये है स्वाति भट्ट। आपने इनको देखा ही होगा, बहुत सारी गढ़वाली मूवी में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो अभी ये है रुद्रप्रयाग यानी कि यूके 13 के साथ, और ये मूवी शूट कर रहे हैं। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप इस भारी बरसात में, जहाँ की पुल बह रहे हैं, गाड़ गदेरे आ रहे हैं, तो आपको मुश्किलें हुई कुछ यहाँ पहुँचने में? मुझे भाई बहुत दिक्कतें हुई है और मेरी वजह से 2-3 दिन शूट लेट भी हुआ है, क्योंकि मुझे जिस डेट पे आना था, जिस डेट पे हमारा कंफर्म हुआ था कि हमने इस दिन को एक मतलब आना है, सबने मिलना है, इस तारीख से शूट है, तो उस टाइम पे बहुत साथ ज़्यादा बारिश हो गई, तो मेरी वजह से 2 दिन शूट लेट हुआ। मैं 2 दिन बाद आई और आने में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि रोड ख़राब वगैरह होने की वजह से मैं बहुत मतलब मुश्किल से पहुँची। वो तो सचिन ने कराई व्यवस्था फिर आने की, तो हो गया। तो स्वाति इस भारी बरसात में बहुत मुश्किलों से पहुंची है, 2 दिन डिले हो गया था। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यूके 13 में आने के लिए, मतलब आपने वहाँ पौड़ी में भी बहुत सारी फिल्में की हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि यूके 13 में ही जाते हो? क्योंकि यूके 13 के अलावा रुद्रप्रयाग में बहुत बहुत सारे चैनल भी हैं जो कि आपको बुलाना चाह रहे थे। तो आपकी चॉइस थी, इच्छा थी या दोस्ती थी? नहीं, मेरी चॉइस तो पहले से थी, क्योंकि मैं यूके 13 की बहुत बड़ी फ़ैन पहले से हूँ। मैं बहुत पहले से मूवी देखती हूँ, जबकि मैं यूके 12 में आई भी नहीं थी, मतलब मैंने मूवी में काम स्टार्ट भी नहीं किया था। मैं तब से यूके 13 वालों की मूवी देखती हूँ। तो मन में था कि हाँ यार, एक बार तो काम करना है इनके साथ। तो चॉइस तो थी। उसके बाद सचिन के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तो फिर दोस्ती वाला सीन भी हो गया कि चलो ठीक है यार, करते हैं। फिर एक बार इनके साथ शूट हुआ, तो जब एक बार हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ अच्छा है, सब कुछ सही है, लोग अच्छे हैं वहाँ पे, शूट वगैरह सही हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो मन करता है कि हाँ यार ठीक है, सेकंड बार भी चलते हैं, करते हैं कुछ तो, और फिर मज़ा आता है साथ में। अभी जो लठियाली के लठियाले हैं, यानी कि नितिन और सौरभ, जो कि हमारे यहाँ शूट कर रहे हैं, जो कि डीओपी है, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि यंगस्टर हैं और बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। पहली बात तो जब मेरे को सचिन ने बताया कि डीओपी आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ना पहली थिंक ऐसी थी, क्योंकि मैंने काम किया है तो मुझे पता है डीओपी बड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, कि यार एक बार मतलब ज़्यादा टेक होगा तो डीओपी को गुस्सा आ जाता है। तो फिर मुझे सचिन ने बताया, तो मेरे दिमाग में था कि होगा कोई मतलब एजेड टाइप के पर्सन होंगे, वो आ रहे होंगे और मतलब डीओपी वगैरह हैं, वो शूट करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे पहुँची तो बिल्कुल उल्टा था। ये 2 मुझसे भी छोटे हैं अभी, सौरभ और क्या बोलते हैं, नितिन। नितिन। ये मेरे से भी छोटे हैं, और भाई ये बहुत अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं है, जोश पूरा है काम करने का। जितने बजे सुबह बोलेंगे हम कि इतने बजे से शूट स्टार्ट करना है, उतने बजे रेडी रहते हैं हम। जब तक बोले हमें इतनी रात तक शूट करना है, उतनी रात तक रेडी रहते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि होता है अगर हम ही एक्ट करते हैं, 2-4 बार नहीं होता, हमें गुस्सा आ जाता है यार कि नहीं यार, सिर्फ मूड नहीं है अब। तो डीओपी का तो बहुत ज़्यादा होता है यार, हमें तो बीच बीच में मिल जाता है टाइम कि हम बैठ जाए, हम आराम कर ले, हम कपड़े चेंज करके आ जाते हैं, हम थोड़ा नींद ले लेते हैं कि चलो ठीक है अभी हमारा नहीं हो रहा। इन बेचारों का है कि इनको पकड़ के, गिम्बल पकड़ के रहना है, शूट होगा देखो, वरना कट करो, फिर वरना दोबारा करो। तो मुझे इन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। दोनों मेरे भाई की तरह है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे की फिल्मों में भी साथ में काम करने का मौका मिलेगा। और इस मूवी में स्वाति की तरह रुद्रप्रयाग से हैं प्रिया बिष्ट जी। तो बिष्ट जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने गढ़वाल फ्लेवर के साथ एक मूवी कर रखी है, तारा। हाँ शायद जी। आपकी ये सेकंड मूवी है। तो आपको कैसा लगा यहाँ यूके 13 के साथ आके? तो फर्स्ट बारी मैंने गढ़वाल फ्लेवर में तारा मूवी शूट करी है, मतलब उसमें गई हूँ। और सेकंड बारी यहाँ यूके 13 में आई हूँ मैं। तो मुझे मतलब
ऐसा था ना कि UK13 मैं देखती तो थी, लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार पता नहीं कैसे होंगे वो, मतलब कैसा होगा वहाँ जाके, कैसा लगेगा, मतलब बहुत डर टाइप का भी था। लेकिन यहाँ आके ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपना ही घर होगा। तो UK13 वाले जो सचिन रावत हैं, तो इनसे मैंने वीडियो, मतलब कि ये जैसे अपनी फ़ोन से शूट करते थे और खुद डायरेक्टर होते हैं, खुद एक्ट करते हैं, तो मैंने भी वैसे ही सीखा है। तो मैंने भी इसलिए अपना एक चैनल बनाया और मेरे चैनल का नाम है प्रियाविश11। और इस बार आप देख सकते हो कि शूट पे यंगस्टर शूट कर रहे हैं, मतलब 19-20 साल के लड़के शूट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपसे शायद छोटे भी हैं, और होता ही कि जहाँ पे यंगस्टर होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाई लोग नहीं होते, वैसा ही लग रहा है इनके साथ। मतलब बिल्कुल भी ऐसा अजीब जैसा फील नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है इनके साथ। तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिएगा और इनका काम बहुत ही अच्छा है। तो क्या ये सच है कि आपने सचिन रावत को देख के अपना चैनल बनाया, हाँ जी। और आपने शॉर्ट फिल्म भी बना रखी है अपनी खुद से? हाँ जी। तो इसे कहते हैं सीखना। गाइस सीखिए। तो हाल फिलहाल में आप उत्तराखंडी कलाकार UK13 में आजकल यही चेहरा देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से। अंतिम इच्छा और आपकी काफल पाको में लीड थी, और इस फिल्म में भी इनका एक रोल है अच्छा सा। तो आपसे जानना चाहेंगे UK13 से कहाँ से जुड़े आप? UK13 से मैं इंस्टाग्राम से जुड़ी हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि मूवी भी बनाते हैं, पर जब से इंस्टाग्राम पे मिले तो मुझे पता चला कि इनका मतलब यूट्यूब चैनल है, ये मूवी बनाते हैं। तो मैं तो पहले से ही चाहती थी कि मतलब मैं मूवी वगैरह में जाऊँ, सॉन्ग वगैरह में जाऊँ, क्योंकि मेरा छोटे से यही सपना था। तो वो UK13 ने पूरा किया है, तो ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि मतलब घर से सपोर्ट मतलब कभी नहीं मिलता था, पर जब UK13 मतलब सचिन रावत ने घर बात की तो घर से सपोर्ट भी मिला। और मम्मी अब मना भी नहीं करती है भेजने के लिए, और जगह तो मम्मी मतलब बिल्कुल ही मना करती है कि नहीं जाना ये वो सो, पर यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं करती है। और पहले भी मैं यहाँ 2 मूवी बना चुकी हूँ, तो उसमें मैं हमेशा अकेले ही आती थी, तो मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था। मतलब घर में तो रहते थे मोनिका अभिषा लोग, पर शूट पे हमेशा अकेले ही जाना पड़ता था, तो उतना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि अकेले लड़की रहती थी और सारे लड़के तो मतलब थोड़ी बनती नहीं थी ज़्यादा किसी से। पर इस बार अच्छा लग रहा है, सब अपनी एज के आ रखे हैं। मतलब स्वाति, प्रिया और शीतल, इनसे भी पहली बार मिली हूँ। पहले मैं मतलब इनको देखा भी नहीं था कभी, तो इनसे पहली बार मिली, तो इनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और तो जो हमारे DOP है यंगस्टर है, तो इस यंगस्टर एज में काम कर रहे हैं, डेडिकेशन है। तो कैसा लग रहा है सब चीज़ों का तालमेल, क्योंकि आपने जो पहले काम किया था थोड़ा अलग सीन था, इस बार थोड़ा अलग सीन है। इस बार तो हमें 7 दिन हो गए, पता भी नहीं चला 7 दिन कब हुए हैं शूट पे, क्योंकि पहले हम दिन गिनते थे कब होगा कब होगा। इस बार सारे यंगस्टर मिले, तो कैसा लग रहा है आपको? इस बार पहले से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। क्योंकि जो DOP है वो भी हमारी एज के है, तो उनके साथ मतलब एकदम फ्रेंकली हो रहा है सब कुछ। मतलब कुछ भी मतलब ऐसे शर्माने वरमाने का सीन ही नहीं है कुछ भी। तो उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सब दोस्त के जैसे रह रहे हैं, फ्रेंक रह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। शूट और जो मूवी शूट हुई है, मतलब कैसा रहेगा रिस्पॉन्स लोगों का जिस हिसाब से बनी है? इस बार तो मतलब इतने सारे मिल रखे हैं, सब अलग अलग जगह से आ रखे, इतने दूर से। तो क्या पता अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि 1-2 मतलब जो मूवी बनाई है पहले उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं रहा। पर इस बार भगवान की कृपा होगी तो अच्छा रिस्पांस मतलब रहेगा। उम्मीद है, उम्मीद है। बिल्कुल है, जब इतने स्टेट के मिलेंगे तो उम्मीद क्यों नहीं होगी यार। मैडम डिस्ट्रिक्ट के बोलो। सॉरी 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 गाइस, सॉरी यार, कट 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 कट। तो अभी एक और है जिसको आप बहुत पहले से जानते थे UK13 में, जहाँ से मतलब एक लड़कियां आनी शुरू हुई थी, यानी कि शीतल ने के अभी है नहीं। तो अब करते हैं उनकी बात, जो कि हैं लठियाली के लठियाले, और देख सकते हो भोले भाले लग रहे हैं गाइस, शक्ल पे नहीं जाने का। तो पर्सनल पूछते हैं आप इनसे कि UK13 से कहाँ से जुड़े आप? UK13 से गाइस हम एक इंस्टाग्राम लाइव वीडियो से जुड़े थे। हमने कमेंट किया था कि हमें काम करना है, और सचिन भाई ने रिप्लाई किया था, और वहीं से इन्होंने हमें 1 महीने 2 महीने और शायद 2.5 महीने वेट कराया। उसके बाद इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, फिर हमें बुला दिया और हम आ भी गए। तो सौरभ भाई कैसा लग रहा है आपको? एक चीज बता दूं, इन दोनों में शायद 1-1.5 साल का फर्क है, पर भाई ये रहते जैसे लंगोटी यार से भी बढ़ के। कोई बुरा नहीं मानता अगर ये इनको कुछ बोल रहे हैं कि ये कर, अगर ये इनको कुछ बोले, बिल्कुल बुरे मानने का सीन ही नहीं। ये जो मैंने देखा है ना इन दोनों में, तो ऐसी यारी होनी बहुत जरूरी है। तो सौरभ भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कभी काम नहीं किया था। तो यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिला। और
और इस मूवी के दौरान कुछ दिक्कत परेशानी है आपको, या रोल निभाते हुए, या क्योंकि बरसात का भी मौसम है और ऐसी कंडीशन में भी शूट हो रहा था, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही थी, कभी आपकी खुद तबीयत खराब हो रही थी, तो कैसा रहा सारा माहौल? माहौल तो सारा अच्छा लगा, और जो 2 मूवी बनाई पहले उससे ज़्यादा अच्छा मतलब लगा इस बार, क्योंकि मैं पहले जब भी आती थी तो मैं हमेशा अकेले आई हूँ यहाँ, तो मतलब ऐसे अभी स्वाति और तेरा नाम क्या है ते दगड़ो हमेशा की तरह ये बार भी यो के तेरा पे मूवी ऊण च जिमा के बहुत सारा लोग मतलब बड़ा बड़ा रोल निभाना च, तो आप जरूर देखा और जल्दी से जल्दी 100K कर जाए उत्तराखंडी कलाकार यो के तेरा, तब वीडियो ते लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारा लाइक जरूर करें। और गाइस इन्होंने सही कहा है, 4K चाहिए हमें, 4K 100K होने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि UK 13 के 100K जल्दी आ जाए और लोग हमसे जल्दी जुड़े, तो UK 13 पे जरूर जाना, उत्तराखंडी कलाकार पे। आप जानते हैं प्रिया बिष्ट जी से? ते दगड़ियों ते सब कुछ तो यौन बतेली मैंने के बन में ये बोलूँ छूँ कि UK 13 ते सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर जरूर करे यार, बहुत ही मज़ेदार मूवी आने वाली थी। और यह बात बोल यू सोनो मैंने थी ना सवेरे मानो कुड़ू को उड़ छो भाई पर फिर भी हम शूट करी, ये जो हमारा DOP छिन भाई योंगे ना मेहनत ते सैल्यूट छी यार, बहुत ही सुंदर। और एक चीज और देखो गाइस, इतने 2 लोग ये हैं, 3 लोग ये हैं, आजकल हम हो रखे हैं 11 लोग। मैं अपने को भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरी सिस्टर है, भले ये मूवी में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रोल मैं इनका कहूँगा, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट होता है मेरे घर वाले करते हैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी एक और सिस्टर, तो इन लोगों का रोल अहम होता है। और थोड़ा मैं अपने को भी दिखा देता हूँ गाइस। और यही कहूँगा कि मेरी जो मदर है, अगर मेरी मदर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो ये लोग सही में यार थोड़ी चमोली मिक्स कभी नहीं होता, UK 13 कभी नहीं बनता, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट मेन होता है। और घर भले छोटा बड़ा हो, लेकिन घर वालों ने हमेशा विश्वास जताया है ताकि कुछ बड़ा काम हो सके। और शायद स्वाति कुछ कहना चाहती मैं है। सही में एक बात बोलना चाहती हूँ ना, एक टाइम के लिए मैंने हमेशा देखा है सचिन के घर में, सचिन की कोई दोनों बहनों में से कोई भी बहन हो या सचिन की मम्मी हो, एक टाइम के लिए अगर कोई इतने लोग मेरे घर पे आ जाए ना, तो भाई मैं नहीं रह सकती। मतलब मेरे अंदर वो हो जाता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मतलब काम नहीं हो पाता, हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम शूट की वजह से लेट उठते, लेट नाइट तक मतलब जागते बहुत टाइम तक। उसकी मम्मी ने आज तक कभी नहीं बोला होगा कि तुम, मतलब ऐसा कभी नहीं लगा हमें कि यहाँ पे कि वो हमें बोल रहे हो कि यार मतलब हम उन पे बोझ हो। वो हमेशा से ऐसा लगता है यहाँ पे आके कि अपने घर वाली फीलिंग आती है। इसकी मम्मी को देख के बिल्कुल अपनी मम्मी वाली फीलिंग आती है, इसकी बहनों के साथ बिल्कुल अपनी बहनों वाली फीलिंग आती है। आज के टाइम पे इतना सपोर्ट भाई किसी के घर वाले नहीं करते, ये बात तो मैं मानती हूँ। और मैं अपने पापा को स्पेशल बोल रही हूँ, देख लो, हाँ इतना सपोर्ट किसी के घर वाले नहीं करते। तो गाइज ये थी हमारी कुछ आम बातचीत। और मूवी में देखना कैसा काम है, थोड़ा कुछ गलतियां शलतियां भी होंगी और कुछ मज़ेदार भी है। तो आएगा उत्तराखंडी कलाकार UK 13 पे, जल्दी ट्रेलर आएगा इस ब्लॉग इस पॉडकास्ट के बाद, तो जाओ वहाँ पे एक्टिव रहो। तो जो हमारे आर्टिस्ट आ रखे हैं आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो 2-2.5 साल से देख ही रहा हूँ। आपको कैसे लग रहे हैं? पर्सनल ओपिनियन क्या है आपका? पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्वाति दी को मैं जानता था, सीता दी को भी जानता था और सीनू दी को भी जानता था, और मैंने तारा मूवी भी देख रखी थी इससे पहले, पर नहीं जानता था मैं प्रिया दी को और उन्हें भी यहाँ जाना। तो पता चला कि जो एक्टर होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है काफ़ी मतलब बिल्कुल लेवल की होती है, कि वो कभी भी किसी से भी कहीं भी घुल मिल जाते हैं। तो मज़ा आया इनके साथ काम करने में, और ये मूवी आप लोग हिट कर देना ताकि हम फिर से इनके साथ काम करें, और ऐसे अनेक टीमें हमसे कांटेक्ट करते रहे और हम दोनों भाई काम के लिए जाते रहे। देखो गाइज, अच्छा लगता है कि यंगस्टर बैठ के कुछ अपनी संस्कृति के लिए क्रिएट कर रहे हैं। पौड़ी से आ रखे हैं, रुद्रप्रयाग के हैं, मतलब इनके घर में आपको बताता हूँ, ये मैम चमोली के हैं लेकिन रहते रुद्रप्रयाग में। आप चमोली समझो, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अगर 3 डिस्ट्रिक्टों का एक साथ संगम हो रहा है तो कुछ तो अच्छा बन रहा होगा। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए यार कि UK 12 से हो। तो कई लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि UK 12 के साथ काम करो, क्यों करो यार, हमारा काम है उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना। हाँ, ये बात आप सही तो बोल रहे हो। मेरा हमेशा से यही रहा है, और मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि मेरे को पेड प्रमोशन वाला जो सीन होता है वो नहीं चाहिए। मेरे को ये है कि उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करना है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। हमारा मेन मोटिव सबका यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि UK 12 से है तो UK 12 में ही जाके मूवी बने।
वो सिर्फ एक टीम का नाम है, कुछ रखना पड़ता है हम लोग को। तो हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपुर गढ़वाल भाषा में कुछ बनोना छन, क्या बनोना छन ना कुछ गढ़वाल में। तो दोस्तों अब जो हमारी मूवी आने वाली छे उसमें आप लोगों को बहुत मजा आल। अब इतना जिला भाषा में ली सोचो, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, तो सोचो कितना मजा आल इसमें। तो आप लोग जाकर जरूर देख ला। ये यूट्यूब यूके 13 उत्तराखंडी कलाकार पे आएगी, तो जाना और बहुत सारा प्यार देना।